सपना गैडलिंग ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। सेल्फ हिप्नोटिज्म में सिखाते हैं कि बॉडी माइंड को सजेशन देकर रिलैक्स करके हम सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। तो क्या सबकॉन्शियस माइंड में जाना और साक्षी भाव में रहना एक ही है? नहीं, एक ही नहीं है। अवचेतन मन में प्रवेश करना साक्षी में प्रवेश नहीं है। दोनों बिल्कुल अलग अवस्थाएं हैं। सेल्फ हिप्नोटिज्म हो या हिप्नोटिज्म हो, कोई भी हो सम्मोहन की अवस्था, उसमें तुम्हें सबसे पहला काम यही करना होता है, अपने साक्षी से च्युत होना होता है, दूर होना होता है, हटना होता है। क्योंकि साक्षी एक ऐसी जागृति है, एक इनर अवेकनिंग है जो तुमको सोने नहीं देगी। इसीलिए तो वो जागृति है, अवेकनिंग है। और सम्मोहन एक किस्म की निद्रा है, मन के गहरे तलों पर एक किस्म की निद्रा में प्रवेश कर जाना। तो जब कोई सजेशन किसी भी तरह का, चाहे तुम स्वयं को दो, चाहे कोई दूसरा तुमको दे, और उन सुझावों के माध्यम से किसी आंतरिक अवस्था का निर्माण किया जाए या आंतरिक अवस्था निर्मित हो जाए, तो वो एक कृत्रिम व्यवस्था होती है और वहाँ पर साक्षी को विदा होना पड़ता है। साक्षी बैकग्राउंड में चला जाता है, पृष्ठभूमि में चला जाता है, और जब तुम सम्मोहन से बाहर आते हो तो साक्षी पृष्ठभूमि से निकलता है। अगर तुम पूरी तरह साक्षी बन जाओ, यानी साक्षी घट जाए, तुम एक एक बात को डिटैच होकर अनुभव कर रहे हो, तो सम्मोहन में जाना मुश्किल हो जाएगा। सम्मोहन फिर नहीं घट पाएगा। सम्मोहन घटे, हिप्नोटिज्म घटे, चाहे वो दूसरे के माध्यम से, चाहे तुम्हारे अपने माध्यम से, उसके लिए जरूरी है कि जो सुझाव हैं उनके साथ तुम बिल्कुल एकाकार हो जाओ। जो सुझाव हो तुम उसमें डूबो पूरी तरह, तुम उस सुझाव के साथ बहने लग जाओ। बॉडी माइंड रिलैक्स होगा, फिर वो एक ट्रांस स्टेट में आएगा, फिर अल्फा स्टेट में आएगा तुम्हारा माइंड, और विचारों की गति मध्यम होगी, तुम्हारे अंदर की विश्रांति उभरेगी, और तुम्हारी जो कल्पना शक्ति है वो व्यापक हो जाएगी और सृजनात्मक हो जाएगी। इस तरह की सम्मोहन की स्थितियों के उपयोग हैं, थेरेपेटिक उपयोग हैं, बहुत सारे उपयोग हैं, तो उसमें उपयोग किया जा सकता है। दोनों में हमको मिलाने की जरूरत नहीं है, साक्षी और सम्मोहन। लेकिन अगर तुम शुद्ध रूप से साक्षी हो सको तो तुमको फिर सम्मोहन की जरूरत नहीं है, तुमको किसी सजेशन की जरूरत नहीं है, तुमको किसी सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस ऐसे मन के तलों में उलझने की जरूरत नहीं है। साक्षी उभरता है जीवन के अखंडित प्रवाह से, इंटीग्रेटेड फ्लो ऑफ लाइफ से। तो जैसे ही तुम इंटीग्रेट होते हो, अखंडित होते हो, साक्षी उभर आता है। साक्षी परम स्वास्थ्य लाने वाला है। तो जो व्यक्ति साक्षी में जीता है उसको सम्मोहन की आवश्यकता नहीं। साक्षी है तो तुम कल्पना के जगत में नहीं विचरते हो। कल्पनाओं का उपयोग कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए जीने की दुनिया नहीं है। सम्मोहन एक तरह की काल्पनिक दुनिया है, उपयोगी है, थेरेपेटिक है, कई तरह से हमारे जीवन को सुधारने और विकसित करने में सहायक भी है, उसका उपयोग किया जाता है, बस इतना सा है।